मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी ने जिन मौज़ूआत पर सीधे साधे अवामुन नास को बहकाने के लिए सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की है, उनमें से तौहीद के नाम पर मिर्ज़ा ने बहुत ज़्यादा अवामुन नास को, सुन्नी मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश की है, नंबर 1। और नंबर 2, फ़िक़्ह हनफ़ी के ख़िलाफ़ इसने इतने ज़्यादा बयानात और लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाएं फ़िक़्ह हनफ़ी के ख़िलाफ़, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ और उनकी फ़िक़्ह के ख़िलाफ़, जिससे ये सादा लोग मुसलमानों को, सादा सुन्नी हनफी मुसलमानों को अपने दामे तज़वीर में फंसाने की कोशिश करता है। और नंबर 3, करामात औलिया के ऊपर सबसे ज़्यादा इसके जो बयानात हैं, इसके जो लेक्चर्स हैं, वो हैं अल्लाह के वलियों की करामात के ऊपर। और फिर करामात के रद्द में, करामात के ख़िलाफ़ जो इसका अंदाज़ है ज़रीफ़ाना और जो ना वो ठट्ठा मजाक, तंज और मजाक कर करके, लतीफ़े बना बना के करामात के ख़िलाफ़ इसने जो जहर उगला है और जो दरीदा दहनी की है, वो बिल्कुल इसके लेक्चर और इसके बयानात से वाज़ेह है। अब जब भी कोई करामत पेश की जाती है किसी भी अल्लाह के वली की, बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह की करामात का जिक्र होता है, तो फ़ौरन ये झट से कह देता है कि झूठी करामतें जी, उनकी तरफ झूठी मंसूब की गई हैं। हालांकि पहली बात तो यह है कि यह कॉन्सेप्ट और अकीदा पहले समझना चाहिए कि औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं। ये अहले सुन्नत का हमेशा से अकीदा चला रहा है। आइमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा उनकी किताबें उठाकर देख लें, कुरान और सुन्नत से उन्होंने दलाइल जमा करके इस पर उन्होंने अकीदा वाज़े तौर पर लिख दिया है कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की करामात बरहक हैं। जिनमें से आप सर 10 ये किताब अल इत्क़ाद वल हिदायत इला सबील रशाद अला मज़हब सलफ़ अहले सुन्नत वल जमाआ, इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बैक़ी की अल मुतफ़ा 458 हिजरी, जिनकी अस्सुनन कुबरा लिल बैक़ी है, ये किताब उठाकर देख लें। इसी तरह ये शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्ना, हिबतुल्लाह अल लालकाई अल मुतफ़ा 418 हिजरी, ये इनकी ये किताब है। इसमें इन्होंने अल्लामा हिबतुल्लाह लालकाई अल मुतफ़ा 418 हिजरी ने एक पूरा जुज जो है अल जुज़ु तासे, ये करामातुल औलिया के ऊपर उन्होंने जमा किया है। उसमें कुरान पाक, अहादीस तय्यबात और दीगर मोतबर और मुस्तरद किताबों से अल्लाह के वलियों की करामात को जिक्र किया है। तो औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं, हमारे अकायद की किताबों में यह बात वाज़ेह लिखी हुई है। अब मिर्ज़ा जो है वो करामात का रद्द करता है अपनी उल्टी अकल के साथ, अकली घोड़े दड़ा के अपनी उल्टी अकल के साथ औलिया अल्लाह की करामात को रद्द करने की कोशिश करता है। गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह की करामत है, फौरन कहेगा ये झूठ है, कहानी है, उनकी तरफ गलत मंसूब की गई है। चले हम मिर्ज़ा को उस किताब से चंद हवाला जात, विलायत के मकाम और वली की निगाह विलायत और अल्लाह का वली कहाँ तक देखता है, हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह की ज़बानी चंद हवाला जात मैं इंशाल्लाह उनकी उस किताब से पेश करूँगा जिसके मिर्ज़ा ने अपने रिसर्च पेपर्स में और अपने कई लेक्चर्स में हवाले दिए हैं। ये है गुनियतुत तालिबीन। गुनियतुत तालिबीन, इसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 164 पर हुजूर सैयदना शहनशाह बगदाद गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, व अजमाउ अला तस्लीमिल मोजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया, कि अहले सुन्नत व जमात अंबिया किराम के मोजज़ात और अल्लाह के वलियों की करामात पर अहले सुन्नत का इजमा है। नबियों के मोजज़ात के हक होने पर भी इजमा है और अल्लाह के वलियों की करामात के बरहक होने पर भी अहले सुन्नत का इजमा है। जो मोजज़ात के मुनकिर हैं, जिस तरह नेचरी फ़िरके वाले, वो भी अहले सुन्नत से हटकर हैं, और जो करामात के मुनकिर हैं उनका भी अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह इसी किताब गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 275 पर लिखते हैं, नबुव्वत और विलायत का फ़र्क। फरमाते हैं कि नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही उस पर नाजिल करता है और वही का मानना फ़र्ज़ है, वही का मुनकिर काफिर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वली को बतौर इल्हाम उसके दिल में बात डाल देता है। सफ़ा 275 पर लिखते हुए, अम्मल विलायतु फ़हिया लिमन तवल्लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हदीसुहु अला तरीक़िल इल्हाम, कि विलायत क्या है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शर्फ देता है कि अल्लाह ताला उसके दिल में बतरीके इल्हाम बात को डाल देता है।
यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना इल्हाम करता है और इल्हाम के जरिए उसके दिल में वो उमूर मुनकशिफ करके वो चीज़ उसके दिल में वो बात डाल देता है। और एक वाक़या हुज़ूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी इसी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 319 पर सैयदना तैफूर इब्ने ईसा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में अबू मूसा दुबैली आए। और वो वाक़या तफसील सिलसिला कहते हैं कि अबू मूसा दुबैली खुद बयान करते हैं कि सालतू अब्दुर्रहमान बिन याहया अन तवक्कुल, मैंने दुबैल में अब्दुर्रहमान बिन याहया से तवक्कुल के बारे में सवाल किया कि तवक्कुल किसको कहते हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन याहया ने मुझे दुबैल में तवक्कुल के बारे में यह जवाब दिया कि तवक्कुल यह है कि लौ अदखलता यदका फी फमी तिन्नीन, अगर तू अपना हाथ बहुत बड़े अजदहे के मुंह में डाल दे, हत्ता तबलुगा इला रुस्ख, हत्ता कि तेरा हाथ गिट्टे तक बहुत बड़े अजदहे और सांप के मुंह में चला जाए, तो लम तखफ मा अल्लाह शैया, तू अल्लाह के साथ किसी से मत डर, तेरे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर हो, यह तवक्कुल है। अबू मूसा दुबैली फरमाते हैं कि मैं ये पूछ के तो वापस आ गया, खरजतु इला अबी यजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला, फिर मैं अबू यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में बुस्ताम गया कि असअलुहु अन तवक्कुल, ताकि मैं उनसे तवक्कुल के बारे में सवाल करूं, पूछूं कि तवक्कुल किसको कहते हैं। अब देखिए बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की निगाह विलायत, जिसका तज़किरा खुद गौसे पाक सरकार ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द 2 सफ़ा 319 पर फरमाया। अबू मूसा दुबैली कहते हैं कि फदखलतु बिबिस्ताम वदक्ककतु अलैहिल बाब, मैं बुस्ताम चला गया, बिस्ताम गया और मैंने जाके बायज़ीद बुस्तामी का दरवाजा खटखटाया। फ़क़ाल अली या अबा मूसा मा कान लकफ़ी जवाब अब्दुर्रहमान मिनल क़नाअ, तो दरवाजा खटखटाते ही अंदर से आवाज आई, कहा कि ए अबू मूसा, जो दुबैल में तुम्हें अब्दुर्रहमान बिन याहया ने जवाब दिया है, क्या तू उस जवाब पर कनात नहीं करता। यानी अभी आके कोई तारुफ नहीं कराया, कुछ भी बात नहीं की। तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह निगाह विलायत से देख लिया और कहा कि जो अब्दुर्रहमान बिन याहया ने तेरे साथ जो बात की और तवक्कुल के बारे में तुझे दुबैल में बताया, तो उस पर कनात नहीं करता। तो अबू मूसा दुबैली कहते हैं फ़क़ुल्तु या सय्यदी इफ्तहिल बाब, मैंने कहा ए मेरे सरदार दरवाज़ा खोलिए। फ़क़ाला लौ ज़ुरतनी लफ़तहतु लकल बाब, तो बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया कि अबू मूसा, अगर तू हमारी ज़ियारत के लिए आया होता तो मैं तेरे लिए दरवाज़ा खोल देता, चूंकि तू हमारी ज़ियारत के लिए नहीं आया, खुज़िल जवाब अमनिल बाब, दरवाजे के बाहर से जवाब ले और चला जा। कहते हैं फन सरफ तू, तो मैं फिर चला गया। फिर फलौ अन्नल हय्यतल्लती हिया मुतव्वक़तुन बिल अर्श हम्मत बिकलम तखफ मा अल्लाह शैया, बायज़ीद बुस्तामी ने जवाब क्या दिया, जवाब यह दिया कि अगर आसमान से एक बहुत बड़ा सांप और अजदहा लटक रहा हो और तेरे गले में उसका तोक बन जाए और वो तुझे डसना चाहे और तुझे जो वो मार देना चाहे, तो तब भी तेरे दिल में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ ना हो, सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। अबू मूसा दुबैली कहते हैं, जिस जुमले के लिए मैंने सारा वाक़या सुनाया, अबू मूसा दुबैली कहते हैं कि फिर अक़मतु बिहा सना, मैं 1 साल ठहरा, सुम्मा तक़त्तु ज़ियारता, 1 साल के बाद फिर मैं बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आया। फ़ख़रजतु इला अबी यजीद फ़क़ाल ली अलआन जितनी ज़ाइरम मरहबम बिज़ाइर, जब मैं निकला बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो आपने फरमाया हाँ अब तू हमारी ज़ियारत के लिए आया है, ज़ियारत के लिए आने वाले को मरहबा हो। फरमाते फ़अक़मतु इंदहु शहरन, फिर 1 महीना मैं बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में रहा। ला यक़उली शैउन इल्ला अख़बरनी बिही क़ब्ल अन असअलहु, जो भी मेरे दिल में ख्याल आता था तो सवाल करने से पहले ही बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुझे उसका जवाब अता फरमा देते थे। यानी दिल में मेरे सवाल पैदा होता था कि मैंने ये सवाल करना है। 1 महीना में रहा तो जो भी दिल में मेरे सवाल आता था, मेरा सवाल करने से पहले ही सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुझे जवाब दे देते थे। ये वाक़या और विलायत की निगाह और विलायत का मकाम और अल्लाह के वली दिलों की हालत को पढ़ लेते हैं। ये सैयदना गौसे पाक सरकार ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 319 पर बयान किया। और यही विलायत की निगाह का तज़किरा और जिक्र करते हुए इसी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द नंबर
2 के सफ़ा नंबर 273 पर लिखते हैं कि ये औलिया अल्लाह ये वो हैं, वह अज़्ज़ व जल्ला अतलअहुम अला मा अदमरत कुलूबुल इबाद। फरमाते हैं जो बंदे के दिल में बात छुपी होती है बंदों के, अल्लाह ताला अपने वलियों को उन दिलों के अंदर छुपी बातों पर मुत्तले फरमा देता है। ये गौसे पाक सरकार लिख रहे हैं। वन तबत अलैहि निय्यात, और बंदों के दिलों में जो नीयतें होती हैं उन नीयतों पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों को मुत्तले फरमा देता है। क्यों? इद जालहुम रब्बी जवासीसल कुलूब, अल्लाह ने उनको दिलों का जासूस बनाया। वल उमना अला सराइर वल खफियात, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु ने उनको मख्फी और पोशीदा चीजों का अमीन बना दिया। ये विलायत की निगाह है वली की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने वली को अता फरमाई। और हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह वली का मकाम लिखते हुए, और ये जो इबारत में पढ़ने लगा हूं, ये बड़े बड़े खुद साख्ता नशे तौहीद में मस्त होने वाले जो है उनको ये इबारत हजम नहीं होगी। और उसका हवाला भी मैं आगे पेश करूंगा कि जिनको हजम नहीं हुए उन्होंने इस पर क्या कमेंट्स और क्या तबसरे किए हैं। यह गौसे पाक की किताब है कुनियत तालिबीन, इसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 226 पर हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह वलियों का मकाम बयान करते लिखते हैं, कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले, इस्मुल्लज़ी अजरल अनहार व अम्बतल अशजार, उस जात का नाम जिसने नहरों को जारी किया और दरख्तों को उगाया। इस्मु मन अम्मरल बिलाद बि अहलि ताअत मिनल इबाद, उस जात का नाम जिसने अपने इताअत गुजार बंदों से जिसने शहरों को बसा दिया। फजालहुम लहा औतादन कल जिबाल, बस अल्लाह ने इन बंदों को मेखे बना दिया जिस तरह पहाड़ों को मेखे बनाया जमीन पर। फसारतिल अर्दु बिहिम लिमन अलैहा कल मिहाद, बस इन इताअत गुजार बंदों की वजह से जमीन अपने रहने वालों के लिए बिछौना बन गई। फहुमुल अरबाउन अल अखियार मिनल अबदाल, और ये इताअत गुजार बंदे जिनकी वजह से जमीन फरमाया के रहने वालों के लिए बिछौना बन गई, ये 40 वो अखियार अबदाल हैं। अल मुनज़्ज़िहून रब्ब अन शुरकाए वल अंदाद, जो अपने रब की उसके शरीकों से पाकी बयान करते हैं। व मलूकुन फिद दुनिया व शुफाउल अनाम यौम तनाद, और ये अल्लाह के वली मलूकुन फिद दुनिया, ये दुनिया के बादशाह हैं और क़यामत के दिन मखलूक खुदा की शफाअत करने वाले हैं। और अगला जुमला नजदियत कुछ जुमला गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया, फरमाते इज़ खलक़हुम रब्बी मसलिहतल लिल आलम व रहमतल लिल इबाद, अल्लाह ने इन बंदों को, इन नेक औलिया को, अबदालों को इस आलम की इसलाह के लिए पैदा किया। व रहमतल लिल इबाद, और अपने बंदों पर रहमत करने के लिए इनको तख्लीक फरमाया। यह विलायत का मकाम गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी किताब गुनियत तालिबीन में जिक्र किया। और इसी गुनियत तालिबीन का एक वहाबी आलिम मुबश्शिर लाहौरी उन्होंने तर्जमा किया है, और इसी पहरे का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मज़कूरा इक्तिबास, जो मैंने सफ़ा 226 से पढ़ा है गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह का, वाबी मौलवी साहब लिखते हैं कि मज़कूरा इक्तिबास में औताद व अक्ताब वगैरह के हवाला से शेख ने जो नुक्ता नज़र पेश किया है, इसके ज़ाहरी मफहूम की कोई ऐसी तोजी जिससे इसकी शिरकिया आमेजिश बाआसानी दूर हो सके बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि इस इबारत को हम शिरक से पाक साबित कर सकें। यह तो सारी शिरकी इबारत है, मगर इस बुनियाद पर माआज़ अल्लाह शेख पर कोई फतवा सादर करने की भी राकिम इसलिए जसारत नहीं कर सकता कि आइमा नक़ाद मसलन इब्न तैमिया, हाफिज ज़ाहबी, इब्न हजर, इब्न रजब वगैरह ने ऐसा नहीं किया। चूंकि इब्न तैमिया साहब ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुशरिक नहीं कहा, इसलिए मैं भी मुशरिक नहीं कहता, वरना अगर इब्न तैमिया साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुशरिक कह देते तो वाबी मौलवी साहब कहते हैं कि फिर हमें भी मजबूरन कहना पड़ता। तो अंदाज़ा कर लें कि गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह जो उम्मत की मुसलमा शख्सियत हैं, जिनके वलीउल्लाह होने पर उम्मत का इत्तिफाक और इजमा है, और तमाम मकातब फ़िक्र अहले सुन्नत कहलाने वाले कामल का मुत्तफ़िक है कि ये अल्लाह के वली हैं। और ये वाबी आलिम साहब कह रहे हैं कि मैं काफिर और मुशरिक उनको इसलिए नहीं कहता, उनकी इबारत कुफरिया है और उनका जो अकीदा जो बयान किया उन्हें तालिबीन में कुफरिया और शिरकिया है, लेकिन मैं इसलिए काफिर नहीं कहता कि इब्न तैमिया साहब ने उनको काफिर नहीं कहा। तो मिर्जा इंजीनियर जो है वो गौसे पाक की करामात को रिजेक्ट कर देता है, रद्द करता है कि झूठी कहानियां
उनकी तरफ ड्यूटी मंसूब की गई। भाई जो विलायत का म्यार उन्होंने खुद अपनी किताब में बयान किया है वो तो जरा देखो ना वो क्या है। उस म्यार के मुताबिक और उस अकीदे के मुताबिक तुम्हारे नजदीक तो ये सरी शिर्क की अकीदा है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है।